क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बुक बताएगा कि दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपके खुद के राय को कैसे इफेक्ट करती है। ये आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी जिंदगी की ऐसी कौन से घटनाएं रही जिसने पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, है ना? तो आपकी शुरुआत यही से है। और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है, जहां आप हर मिलियनेयर के पीछे के राज को जानेंगे। यहां आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फर्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको जिंदगी से ज्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और अपने सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं, बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए। क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका सफर यही से शुरू होता है। रिच लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, न ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग सुना होगा, पैसा सभी बीमारियों की जड़ है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, आदि आदि। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है, तो इससे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बढ़े आइडियाज नहीं आ पाएंगे। इसलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्दी ही बदल डालिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? ठीक यही बात पैसे के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है यदि उसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो। वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफेन, जो साल में $800,000 से ज्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए। बुरा नहीं है, है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफेन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफेन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफेन को नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। वो अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफेन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफेन की मां ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफेन अपनी मां के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी मां सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहां उसके पास सिर्फ आम जरूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टेफन अपनी मां से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मां कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफेन मिलियनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि उसकी मां के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और जरूरी नहीं कि उसे भी अपनी मां के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टीफेन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी मां को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहां भेज दिया। अब स्टीफेन की मां को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफेन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं,
उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में ही एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूं और यही मेरी लाइफ है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बढ़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो तो मोची हैं और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वे कभी अमीर बन पाते? इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं। वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते। उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। रिच लोग बड्ढा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड्ढा कर ले। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। ये सोचने की बाद वो मेहनत भी उतनी करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले, तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंट होती है तो सोच और जुनून। इसलिए बड्ढा सोचें और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कमाएगा? अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी? अच्छा वकील या बुरा वकील? अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं। जिन्हें अमीर बनना होता है वे सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड्डी नहीं हुई तो वो आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया भी है? पैसा कहां से आएगा? शायद कस्टमर को खाना पसंद ना आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति ऐसा सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया है तो जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख आता हूं, उसके ओनर से बात करता हूं, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है। अगर पैसा नहीं हो तो बैंक से लोन लिया जा सकता है या एंजल इन्वेस्टर ढूंढे जा सकते हैं। अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा? इसी प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच रखने वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए, हर समस्या का हल मिल ही जाता है यदि पूरे मन से कोशिश की जाए तो। रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही जाएगी, पास नहीं आने वाली। निंदा करने या जलने से बेहतर है ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक बहुत अच्छा मुहावरा दिया है, यदि आप बाज के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों को छोड़ दें। सही बात है, बत्तख कैसे ऊंचा उड़ना सिखा सकती है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना जुलना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा हो तो दूसरे कबड्डी प्लेयर्स के साथ रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को दूसरे सफल व्यवसायियों के साथ उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाते हैं। इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा भी मिलती रहती है। अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला या स्किल में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करने से भी नहीं डरते। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी या खिलाड़ी हैं वे कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर खुद को प्रमोट करते हैं। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में भी पता चलता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपने स्किल में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी कला फेमस ही नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी फंक्शंस में जोक नहीं सुनाएंगे तो सफल कैसे बनेंगे? राइटर अपनी बुक्स की मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसकी किताब कौन पढ़ेगा? दूसरी ओर गरीब लोग हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं तथा अपने प्रोडक्ट, स्किल या आर्ट यदि हो भी तो शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते। इसीलिए वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। अमीर सोच रखने वालों की सोच मुश्किलों से बड्ढी होती है।
गरीब सोच वाले को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है, सबसे पहले वह उसमें मुश्किलें ढूंढ लेता है। जैसे किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दो तो वो ये मुश्किलें गिनने लगेगा। ये कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, चूजे कहाँ से मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, और सबसे खतरनाक लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में हैं ही नहीं, सिर्फ गरीब के दिमाग में है। आजकल तो इंटरनेट पर ही सब जानकारी है। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लो, शाम को जल्दी सो जाओ। इसलिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बल्कि बोलना चाहिए मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। जॉब में इस वजह से प्रमोशन भी मिल सकती है। रिच सोच वाले अच्छे रिसीवर होते हैं। इसमें लेखक बताते हैं कि रिच सोच वाले लोग हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और काम में लग जाते हैं। जबकि पुअर सोच वाले सुनने से पहले ही उसमें हजार बहाने और कमियां ढूंढने लगते हैं और उस काम को ठीक से नहीं करते हैं। ऐसे लोग कहां से रिच बनेंगे, आप खुद सोचिए। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करता रहे तो क्या होगा? बच्चे के आत्मबल में कमी आएगी, वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, खुद को दोस्तों से कम समझेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी। बेशक वह दूसरों से अच्छा ही क्यों ना हो। ज्यादा कमाना चाहते हैं तो टाइम की वैल्यू समझें। लेखक कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के बराबर ही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट संडे को सारा दिन सोया रहता है या खेलकूद करता रहता है और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है। तो आप खुद बताइए दोनों में किसने टाइम का ठीक प्रयोग किया? दूसरे वाले ने भी खेल कूद और मौज मस्ती की, लेकिन उसने अपना काम भी ठीक से किया। तो आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा? ऐसे ही जो प्लेयर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे, या वो जो प्रैक्टिस करने नहीं जाते? इसलिए टाइम की वैल्यू को समझें और इसका सही से उपयोग करें। कंक्लूजन, इस बुक से आपने सीखा कि आपकी पैसों के बारे में जो भी राय बनी हुई है उसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। आपने ये भी जाना कि आपकी राय कभी भी बदले जा सकते हैं। दूसरे लोग और एक बार घटी घटनाओं के कारण पैसों के लिए आपके विचारों को नेगेटिव न बनने दें। हर सक्सेसफुल मिलियनियर के सीक्रेट को जानने के बाद आपने बड़े सपने देखना और बड़े काम करना सीख लिया है। अपने रास्ते की बाधाओं पर नहीं, बल्कि अपने गोल पर अपना ध्यान लगाइए। आपने सीखा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, लोन के पैसे कैसे लौटाने हैं और दिवालिया होने से कैसे बचना है। अमीर और सफल लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, किसी और के नीचे खींचने पर खुद को कभी गिरने न दीजिए। सबसे जरूरी बात, आपने अमीर और गरीब के बीच के अंतर को समझा। आपने जाना कि सक्सेस आपके ही हाथों में है। आप खुद ही अपनी तकदीर हैं। दूसरे लोगों को और अपने हालात को आपका फ्यूचर बनाने न दें। अपने माइंड को अपने गोल पर भरोसा करने दें और तभी आप फाइनेंशियली आजाद हो पाएंगे। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।